हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी। एसएससी जीडी 2025 प्यारे साथियों, जिसमें 53,690 पद हैं। और मैं सबसे पहले आप सभी से कहना चाहूंगा, भाई मैं रुद्रेश राघव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रुद्रेश राघव पर। और सभी बच्चों से कहना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जैसा कि प्यारे बच्चों आपको पता है, एसएससी जीडी पर हर प्रकार के न्यूज मैं आपको लगातार देता रहा और जिसमें कि हमारा सटीक हर आंकड़ा रहा। और अब जो है फिजिकल के इस माहौल को देख करके कि वास्तव में मैं शुरू से ही आपसे कह रहा था कि भाई फिजिकल पे फोकस करो, वास्तव में बहुत लड़का या लड़की फेल होते हैं। तो फिजिकल को लेकर के लगातार जो आपके क्वेश्चन थे, मैं सभी चीजों पे मैं डिटेल में बातचीत करने वाला हूं। और आप सभी से कहूंगा भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। देखिए, एसएससी जीडी के फिजिकल को लेकर के एक बात तो तय हो गई कि आपका जो मेरिट है वो तो अब ज्यादा नहीं बढ़ने वाला है ना। क्यों नहीं बढ़ने वाला है, मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या क्या मेजर बदलाव हुए हैं आपके एसएससी जीडी के फिजिकल में। फिर मैं पॉइंट टू पॉइंट हर चीज पर, हर विषय पर मैं आपके साथ में बातचीत करूंगा। चाहे इसमें हम बात करें आपके कट ऑफ को लेकर के, हर विषय पे मैं आपके साथ में बातचीत करूंगा साथियों। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एसएससी जीडी में जो हमारा सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो हुआ है आरएफआईडी का। ठीक है साथियों, आरएफआईडी से क्या हो रहा है, जैसे कि 24 मिनट और कोई अगर ऐसे 8 माइक्रो सेकंड में भी अगर रेस मार रहा है तो उसको भी क्या किया जा रहा है, फेल किया जा रहा है। और ये बात मैं आपसे पहले से ही बोल रहा था कि भाई ये बात ध्यान रखना, एसएससी जीडी में सबसे ज्यादा फेल जो होगा लड़का वो किस में होगा, फिजिकल में होगा, सीने के मेजरमेंट में होगा, हाइट के मेजरमेंट में होगा। क्योंकि अब की बार सब कुछ डिजिटल है आपका, है ना। और डिजिटल होने से सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है युवा साथियों के मन का जो वहम था कि भाई हम तो फिजिकल मार ही लेंगे। आपको जानकर बड़ी आश्चर्य होगा कि अगर किसी ने 0.08 माइक्रो सेकंड से भी अगर किसी ने रेस मारी है तो उसको भी वो क्या कर दे रहा है, जो चिप है वो आउट कर दे रहा है, फिजिकली वो आउट हो रहा है, ये समझ लो आप। ठीक है, तो ये बात कंफर्म है। उसके बाद है आपकी लंबाई, और आपकी है लंबाई। तो साथियों लंबाई भी आपकी किससे चेक हो रही है, लंबाई भी आपकी डिजिटल चेक हो रही है। ठीक है, डिजिटल चेक हो रही है, यानी आपकी लंबाई अगर वास्तव में बिल्कुल प्योर 170 सेंटीमीटर में जरा सी भी बाल बराबर भी कम है तो आप 100% फेल हो रहे हैं। तो 1500 लड़कों में से इतना बुरा हाल चल रहा है फिजिकल को लेकर के, रेस को लेकर के, नाप तोल को लेकर के, कि बेहिसाब लड़का या लड़की फेल होने ही है। लड़का भी फेल होने और लड़की भी फेल होनी है। लड़कों का तो जो रेशो मिल रहा है वो तो वास्तव में बड़ा खतरनाक मिल रहा है, क्योंकि इस समय लड़कों से बातचीत हो रही है तो हर एक कोई ये कह रहा है कि सर मामला बड़ा खराब है, बहुत खतरनाक तरीके से जो है, मतलब वो कुछ नहीं कर रहे। ऐसा नहीं कि वो आपको किसी प्रकार से परेशान कर, बिल्कुल नहीं, वो अपनी तरफ से सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन इतना सारा बच्चा फेल हो रहा है जिसका कोई जवाब नहीं, है ना। अब बात करें कि सर हमको वहां दौड़ने का कैसे है, तो देखो वहां फिजिकल में किसी भी ग्राउंड में आप जा रहे हो तो कई जगह तो ऐसा हो रहा है कि वहां पर कीचड़ भी है ग्राउंड में। ठीक है, ग्राउंड में कई बार कीचड़ भी है, तो आप चाहें तो जूते पहन के दौड़ रहे हैं, ठीक है, जूते पहन के दौड़ो या चप्पल पहन के दौड़ो या फिर नंगे पैर दौड़ो, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है। आप किस ड्रेस में दौड़ रहे हैं उनको इस बात से मतलब नहीं है, आपको दौड़ना है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपके हाथ में, या आप जैसे कि दौड़ते समय पे बहुत से भाई क्या करते हैं, घड़ी लेके दौड़ते हैं कि भी मैं तो टाइम देखता रहूंगा घड़ी के हिसाब से। तो ये ध्यान रखें भाई, वॉच वगैरह लेकर के अभी से ही आपको मैं बता दूं, घड़ी वगैरह लेकर के नहीं जानी है, क्योंकि घड़ी वगैरह का सिस्टम उन्होंने मना कर रखा है, कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा कोई भी डिजिटल या गैजेट्स को। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब यहां पर बात कर लेते हैं फिजिकल में कितने पास हो रहे हैं। तो देखो फिजिकल में 5 तो हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लंबाई में, सीने में, ठीक है, और साथियों आपके दौड़ में, ये सबसे ज्यादा बच्चे यहाँ पर तीनों में ही फेल हो रहे हैं। तीनों हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पर सारे काम डिजिटल हो रहे हैं, जिसकी वजह से बेहिसाब बच्चा फेल हो रहा है। और खास करके तो वो बच्चा फेल होता है जो वास्तव में जिसका स्कोर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पढ़ने वाला जो ज्यादा अच्छा बच्चा होता है, तो देखो ये तो एक स्वाभाविक रूप से आप भी जानते हो, जो पढ़ने में बहुत अच्छा है कहीं ना कहीं वो फिजिकल में थोड़ा बहुत कमजोर रहता ही है। तो जिनके बहुत अच्छे मार्क्स होंगे निश्चित रूप से, आप देखना हर भर्ती में यही होता है, 13 साल से हम भी पढ़ा रहे हैं, कि ज्यादातर बच्चे जो फिजिकल में फेल होते हैं वो वही होते हैं जो बच्चे पढ़ने वाले ज्यादा होते हैं, है ना। जो पढ़ने वाले बच्चे ज्यादा होते हैं बेचारे वही फेल होते हैं। तो यहाँ पर सबसे जो अहम चीज है
फिजिकल में फिजिकल टफ नहीं है, फिजिकल टफ नहीं है, इनके मानक जो हैं वो थोड़े से स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं। सारा खेल डिजिटल कर दिया गया है। पहले क्या होता था कि जैसे कि आपने 5 किलोमीटर की रेस है और आपने मार दी, मान के चलो 5 किलोमीटर की रेस 24 मिनट 2 सेकंड में, तो पहले तो क्या है फौजी वगैरह बुला लेते थे कि भी आ जाओ। लेकिन अब क्या है RFID है, तो कुल मिलाकर के आप माइक्रो सेकंड भी अगर लेट है तो भी आप फेल हो जा रहे हैं। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो साथियों, ठीक है। तो ये है सबसे मेन चीज। फिजिकल में बहुत सारा बच्चा फेल हो रहा है और RFID से आपका फिजिकल चल रहा है। इसमें सबसे जो अहम चीज है वो यही है कि बच्चा होपलेस हो जा रहा है, क्योंकि आप सबको पता है 4800 मीटर की दौड़ को इन्होंने 12 राउंड में बनाया हुआ है 400 के घेरे से, ठीक है। तो इसमें बच्चे के दिमाग में ये भी कंफ्यूजन रहता है कि मेरे 12 चक्कर पूरे हुए या नहीं हुए, उसको गिनने पड़ते हैं, बीच में भूल गए, कोई बात हो गई। तो यहां पर आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, जब तक सभी दौड़ना बंद ना हो जाए आप अपने चक्कर लगाते रहें। 12 हो गए हो, 13 हो गए हो, एक चक्कर एक्स्ट्रा ही मारे, ठीक है, अगर आपका टाइम बचता है तो। क्योंकि सबसे मेन चीज क्या है, वहां सबसे बड़ा जो गेम होगा वो इसी चीज का होगा कि पता चला आपने एक चक्कर कम लगा दिया है ना, एक चक्कर कम लगा दिया तो आपके साथ में फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आप कभी भी इस प्रकार की दौड़ में हैं जहां आपके पैर में चिप लगी हुई है, और इस तरीके की भ्रामक स्थिति अपने मन में बिल्कुल ना रखें कि मैं चिप के आगे से गुजरा तो टू बोली या ना बोली, या उसने आवाज की या उसने स्कैन किया होगा या नहीं, कुछ नहीं है ऐसा। ये दिमाग में बैठा लेना, वो जब आप वहां से गुजरते हैं जो उसमें से किरणें निकलती हैं वो ऑटोमेटिक अपने आप रीड कर लेती हैं। तो क्योंकि हमने भी फिजिकल किया था उत्तर प्रदेश पुलिस में, आपका जो सब इंस्पेक्टर के लिए भी किया है और कांस्टेबल के लिए भी किया है। चिप बंधी हुई थी हमारे पैर में और सामने पैरों के मतलब नीचे ही पैरों के पास में ही वहां पर एक बहुत बड़ा सा वो रहता है, मतलब इस तरीके से, ये इस तरीके से संकरा मार्ग रहता है और उस पे जो है चिप की जो है वो उधर से वो आती है, किरणें आती रहती हैं नीचे भी और ऊपर भी, ताकि बच्चा पैर ऊपर उठाए तो भी स्क्रीन जो उसको स्कैन कर ले, और दौड़ के जाए तो नीचे भी पैर रह जाए उसका तो भी उसको स्कैन कर ले। तो ये चीज आप अपने दिमाग में रखिएगा। इस तरीके की भ्रामक स्थिति में तो फंसना मत ना, बिना बात कभी वहां टेंशन बना लो कि पता नहीं मेरा रीड हुआ नहीं हुआ, वो अपने आप रीड कर लेती है जब आप वहां से गुजरते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में फिर आपको ध्यान रखना है कट ऑफ अब नहीं बढ़ेगी। देखो मैं एक बात बता रहा हूं आपको, ये तो निश्चित रूप से ये बात ध्यान रखना, जो हमारी कट ऑफ है साथी वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी। कट ऑफ तो हालांकि बढ़ेगी, क्योंकि कितने भी लड़के पास हुए हो 90,000 के आसपास तो फिर भी पास हो ही जाएंगे फिजिकल में बच्चे, और 90,000 में से इनको कितने लेने, 53,690। तो जिनके कम मार्क्स हैं उनको मौका मिल जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे फेल हो रहे हैं। और तो आप देखना जो ज्यादा अच्छे मार्क्स वाले बच्चे होते हैं वही अक्सर फिजिकल में फेल हो जाते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखें, मौका सभी को बहुत अच्छे से मिलेगा। और फिजिकल का मुख्य रोल है, ये ध्यान रखना है आपको, जो फिजिकल फिट होके आएगा उसका तो सिलेक्शन आधा समझ लो हो ही गया भाई। तो आप सभी इस चीज को ध्यान रखें भाई, जब आप जा रहे हैं तो आपकी मुख्य आईडी मांगी जा रही है, जैसे वोटर आईडी कार्ड हो, लाइसेंस हो या फिर आपका आधार कार्ड हो, वो आपके पास में होना चाहिए। किसी सेंटर पर 5 बजे एंट्री हो रही है, किसी पर 5:30 बजे, तो थोड़ा सा आप समय से ही पहुंचे, ठीक है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करना है। जय हिंद, जय भारत।